नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो क्लास नंबर 11 जो है वो कब जो है स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 11 अब तक 10 क्लास हो चुकी है और 10 क्लास की आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको क्लास कैसी लगती है आप उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जो है क्लास देखते हैं लेकिन हमारे इतने एफर्ट के बाद भी आप अपना रिव्यू नहीं देते। तो आप जो है आपका एक लाइक और एक आपका जो कमेंट है वो हमें आगे मोटिवेट करेगा और अच्छी बेहतर क्लास लेने के लिए। सारी क्लासेस जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी एग्जाम होंगे तब तक जो है हम जीके का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन या धरने की परमिशन के लिए थाने चौकी की बजाय हरियाणा में किन सेंटरों की स्थापना की जाएगी। तो अभी जो पुलिस का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके अलावा जो पुलिस कमांडो की जो वैकेंसी निकली है, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपकी एचएसएससी एग्जाम है उनमें भी पूछा जा सकता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन या धरने की परमिशन के लिए थाने चौकी की बजाय जो है मित्र कक्ष जो है उन सेंटर उनकी स्थापना की जाएगी। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। देखिए, अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना हो तो उसके लिए थाने या चौकी में जाना पड़ता था। अब क्या है, उसके लिए अलग एक ही छत के नीचे यानी एक ही छत के नीचे 16 तरह की सर्विसेज दी जाएगी, जिनमें जैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है या टेनेट वेरिफिकेशन, वो सारी जो है सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी, जहां पर शिकायत से लेकर वेरिफिकेशन तक सारे काम करवाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और साथ ही क्या है, मोबाइल पर भी लगातार जानकारी मिलती रहेगी। रोहतक, करनाल, पंचकुला में जो है मित्र कक्ष शुरू किए जा चुके हैं। उसके अलावा अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा शहर थाना यहाँ पर भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। जो सुविधाएं दी जा रही है वो सारी ये है। आप वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं अगर आपको ये पढ़नी है, और आप एक बार जरूर पढ़ें इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो किसके बीच में हुआ। तो गांधी और लॉर्ड इरविन जो है, गांधी और लॉर्ड इरविन जो है उनके बीच में हुआ। और कब हुआ ये, तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। 5 मार्च 1931 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा देखिए आपका जो है अप्रैल, आपका मार्च में जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। मार्च से शुरू हुई और अप्रैल में जो है खत्म हुई थी आपका 1930 में। और ये कौन सी दांडी मार्च जो है वो शुरू हुई थी। और इसके बाद जो है जैसे दांडी मार्च कंप्लीट हुई और उसके बाद क्या है आपका 6 अप्रैल 1930 को जो है आपका कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। आपके लिए सारी की सारी डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च कब शुरू हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ। देखिए, जब भारत पे जो है भारत के लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और भारतवासियों को जब नमक खरीदना होता था तो वो अंग्रेजों से जो है काफ़ी महंगे दाम पर नमक खरीदते थे, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता। तो उसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की। और उसके बाद क्या है, वहाँ पर समुद्र के किनारे जाकर क्या है नमक बनाकर ये कानून तोड़ा था, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो है आपको गांधी जी के जितने भी आपके आंदोलन है वो सारे हम बात करेंगे। जैसे आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था, आपका चंपारण अहमदाबाद मिल वाला, सारे जो है हम एक क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो है 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है, और दुधारू पशुधन यानी देश का 2.5% हरियाणा में है। और हरियाणा जो है देश का 5.56% जो है दूध में भागीदारी लेता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि राज्य में कितना है, 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है। हरियाणा का कितना है दूध उपलब्धता, 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वहीं पर देश का बात करें तो 394 ग्राम है, जिसके मुकाबले हरियाणा का काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 4 गुना लगभग जो है वो ज़्यादा है। और उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो है अनुसार इतना जो है दूध उत्पादन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया है दूध उपलब्धता के मामले में। हाल ही में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कौन सा स्वास्थ्य दिवस, स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। तो पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी जो है, पंडित बी डी शर्मा जो है यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे पड़ती है। तो आपको ये भी याद रखना है, रोहतक में जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी पड़ती है। कहाँ पर, रोहतक में। रोहतक को और क्या बोला जाता है आपको याद रखना है। जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, तो वो है
रोहतक। इसके अलावा आपको बताया था कि जो प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सी है, पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो वो है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी जो है वो कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी। और इसके अलावा नीलोखेड़ी और क्या है, करनाल की जो आरक्षित सीट है वो भी नीलोखेड़ी है। वित्तीय या आर्थिक राजधानी है वो कौन सी रहेगी, वित्तीय या आर्थिक राजधानी वो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी गुरुग्राम। गुरुग्राम वित्तीय या आर्थिक राजधानी रहेगी गुरुग्राम। और उसके अलावा जो है रोहतक की आपको मैं बता चुका हूँ, जो रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है, हर एक क्लास में बात कर चुका हूँ। आपको अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा 13वां। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। 13वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है और पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय का, जो कि रोहतक में है। जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित हुए हैं उन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी राशि दी है, तो जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो इनका चयन हुआ है उनको हरियाणा सरकार ने जो है वो दिए हैं 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर रहेगा, 5 लाख रुपए। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक जो है उनको 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है खेलों से पहले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि उनको बेहतर प्रशिक्षण डाइट के लिए जो है ये 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है कि खेल और युवा मंत्री कौन है, खेल और युवा मंत्री कौन है हरियाणा के, तो वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है वो है हरियाणा के खेल मंत्री और युवा मंत्री। और इनका जो है चुनाव क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से जीते थे, तो ये पेहवा कुरुक्षेत्र जो है ये इनका चुनाव क्षेत्र है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ से राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर रहेगा आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। और भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1951 में जो है भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। उसके अलावा आप देखिए कि जो सेकंड ऑप्शन जो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु है वो कौन, एम.जी. रानाडे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के जो है गुरु है। और एम.जी. रानाडे के स्वामी विवेकानंद जो है वो गुरु है। तो आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के गुरु थे और गोखले के जो गुरु कौन है वो एम.जी. रानाडे। तो इनमें से जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था वो सिर्फ यही था कि गोपाल कृष्ण गोखले वाला, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके सामने देखिए गोवा की बात करते हैं। अब गोवा आज जो है नया राज्य जो है जिसके बारे में बात करेंगे, गोवा। और इसके जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है गोवा के राज्यपाल है। लोकसभा सीटें कितनी है गोवा में, 2 है। और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो 1 ही सीट है। और यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीट है, तो 40 सीटें विधानसभा की है। गोवा जिस पर किसका अधिकार हुआ करता था, तो पुर्तगालियों का जो है वो अधिकार हुआ करता था। किसका, पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था गोवा पे। अंबाला जिला पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक फैक्ट बचते हैं, वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो गुरुद्वारा लखनौर साहिब जो है वो कहाँ पर है, ये आपका अंबाला में है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म यहाँ पर हुआ था। लखनौर सिंह गुरुद्वारा का प्राचीन नाम लखनावती है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहाँ पर, अंबाला में। किंगफिशर जो है वो कहाँ पड़ता है, दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर स्थित है किंगफिशर। ये पुराने HSSC के एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अंबिका देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर है, इस अंबाला में पड़ता है। इस शहर में मंदिरों में अंबिका देवी का विशेष महत्व। मान्यता है कि द्वापर और कौरव और पांडवों के समय अंबा, अंबिका और अंबालिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट है दरगाह नौगजा पीर। तो नौगजा पीर जो है ये कहाँ पर है, अंबाला में है, जहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए जो है घड़ी चढ़ाई जाती है, ये वही है। अंबाला से जो है प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं, जूही चावला जो अभी हाल ही में चर्चा में है, उसके बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। जोहराबाई जो है वो गजल गायिका। परिणीति चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री, ये भी अंबाला से। विशंबरनाथ कौशिक जिनकी क्या है, दुबे की चिड़िया नामक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य है। दुबे की चिड़िया जो है किसके द्वारा लिखा गया, विशंबरनाथ कौशिक। कहाँ से संबंधित है, अंबाला से। ये क्वेश्चन जो है 1 लीनियर क्वेश्चन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं।
एक बार जो है इनको रिपीट कर लेते हैं। अम्बाला को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है? अम्बाला में सिलाई मशीन का उद्योग स्थित है। पिंजौर में आम का मेला लगता है। अम्बाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरण बोला जाता है। अम्बाला में लोकसभा सीट रिजर्व है। सिरसा में भी है, यानी 2 हरियाणा की लोकसभा सीट रिजर्व कौन सी है? एक आपकी सिरसा, एक अम्बाला, जहाँ से क्या है सांसद कौन है? रतनलाल कटारिया। हरियाणा के अम्बाला में जो है 1843 अम्बाला कैंट की स्थापना हुई। 1860 में हरियाणा का पहला डाकघर जो है वो स्थापित किया गया। सबसे ज़्यादा जो है घनत्व सड़कों का अम्बाला में है और भारत में महाराष्ट्र में है। देश के पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक का अनावरण अम्बाला में हुआ और फुटबॉल स्टेडियम जो है अम्बाला और गुरुग्राम में है। तो ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, अभी दोबारा से एक क्विक रिवीजन के लिए इस क्लास में साथ में लेके आए हैं। अब देखिए हरियाणा जीके के कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो कवर करते हैं। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है कोरवी। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा उर्दू साहित्य में जो है विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है? आपका ये क्वेश्चन है कि जो आपका उर्दू साहित्य का कौन सा पुरस्कार है जो उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा? हाली पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और ये किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्ताफ हुसैन हाली जो है इनकी याद में जो है ये हाली पुरस्कार दिया जाता है। इनका संबंध कहाँ से था? तो पानीपत से जो है इनका संबंध था। और उसके अलावा जो है इनका जन्म कब हुआ? 1837 में इनका जन्म हुआ। 1914 में इनकी मृत्यु हुई। जिनके गुरु का नाम क्या है? तो मिर्जा गालिब जो है वो इनके गुरु हुआ करते थे। इसके बाद पंडित मांगेराम जो है वो किस कला से जुड़े हुए हैं? तो सांग परंपरा से जुड़े हुए हैं। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में जो है स्थित है बाबा काली कमली का डेरा। कुरुक्षेत्र जो है इसकी आरक्षित सीट कौन सी है? आरक्षित वाला मैं हर एक क्लास में जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है उसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। वैसे तो 17 याद करनी क्या पता मुश्किल हो, लेकिन हम हर बार जो आपकी डिस्ट्रिक्ट आएगी उसका हम रिपीट में बात करते जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट कौन सी है? तो शाहबाद है। निर्देशक सुभाष घई जो है उनका संबंध कहाँ से है? तो रोहतक से है। रणदीप हुड्डा, सुभाष घई, इनका संबंध रोहतक से है। तो ये थे हरियाणा जीके कुछ एक क्वेश्चन। हम साइंस जीके के कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। देखिए मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो मेन आपके तत्व हैं संरचना के लिए दांतों और हड्डियों की। अब देखिए जो हड्डियों के बारे में बात हो चुकी है तो आपके लिए क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी रहेगी? यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी की बात करें तो वो आपकी रहेगी कौन सी? फीमर जिसको कौन सी होती है, जिसको जांग की हड्डी बोला जाता है, वो आपकी रहेगी सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी। उसके बाद देखिए सबसे पतली हड्डी कौन सी रहेगी? सबसे पतली ये भी आपकी पैर की हड्डी है और इसका नाम क्या है? फीबुला। फिबुला जो है ये आपकी पैर की हड्डी है और ये भी काफ़ी सबसे पतली हड्डी जो है वो बोला जाता है फिबुला को। इसके अलावा जो है आपकी स्टडी ऑफ बोन क्या किसको कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ बोन जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी कहा जाता है किसको? स्टडी ऑफ बोन को। आपसे जो है ओस्टियोलॉजी आपसे जो है पिछली क्लास में पूछा था कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर किया नहीं है बहुत से बच्चों ने, तो आप उसका आंसर जरूर करें। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। तो स्टडी ऑफ बोन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। उसके बाद देखिए रुधिर को थक्का जमने में यानी ब्लड क्लोटिंग में जो है किसकी सहायता से होती है? तो प्लेटलेट की सहायता से ब्लड में थक्का जमता है। और ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन कौन सा हेल्प करता है? तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जिसको क्या बोला जाता है? फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का साइंटिफिक नेम है, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। श्वसन के दौरान जो है सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, क्योंकि जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जीवित जीवाश्म या एबंडेंट गैस जो है कौन सा होता है? तो साइकस होता है। मिनीमाता रोग जो है किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से जो कौन सा? मिनीमाता रोग होता है। शरीर में जो है हड्डियाँ कितनी होती है? तो 206 होती है। जन्म के समय 300 होती है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे
उम्र बढ़ती है यानी बच्चा बड़ा होता है तो वो हड्डियाँ कंबाइन होती है, जुड़ती जाती है और कम होती है और 206 हो जाती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है, अप्रोक्स है। इसके अलावा जो है 640 के आसपास जो है आप करोगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो लगभग काफ़ी दूर दूर ऑप्शन आएंगे, लगभग जो है आपके 639 होता है। लार या स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है लार या स्लाइवा में पाने जाने वाला एंजाइम। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप अपना कमेंट जरूर करें और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके आंसर जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही के लिए पूछे जाते हैं। आप एक बार किसी भी क्वेश्चन के बारे में जितनी डिटेल आपको पता है वो टाइप करें और एक वीक के बाद आप चेक करें कि आपने जो टाइप किया था वो आपको याद है या आप भूल गए, क्योंकि आप जो टाइप करोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस क्लास में जो है आपको पता है हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम तक हम कवर कर लेंगे। लगभग जीके का जो पोर्शन है वो एग्जाम तक कवर हो जाएगा। आपके हरियाणा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव या सीईटी एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अवर्स एजुकेशन के नाम से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत जल्द इस पर जो है पीडीएफ डाली जाएगी। आपकी सारी पीडीएफ जो है कंबाइन करके अभी तक जो है 1-2 पीडीएफ डाली जा चुकी है, बाकी की पीडीएफ भी जो है वो डाली जाएगी। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, एग्जाम बहुत जल्दी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।